जय हिंद बच्चों। तो एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित। तो इस क्लास में देखिए बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय तीसरा पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको अध्याय दूसरा जो है वो खत्म करा दिया है। दूसरा चैप्टर जो है द्विघात बहुपद वो समाप्त हो चुका है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग पहले अध्याय दूसरे को कंप्लीट कर लीजिए। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करते हैं, कितने तरीके होते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इसको कितने तरीके होते हैं और कौन कौन तरीके होते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे हल करें। तो देखिए इसको हल करने के लिए आपको दो तरीके मिलते हैं। चलिए उन तरीके के बारे में जानते हैं। तो इसको रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको रैखिक समीकरण हल करने के दो तरीके हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रैखिक समीकरण जो है हल करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। दो तरीके से हम रैखिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों हल कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं आइए देखते हैं। तो पहला तरीका आपका होता है, देखिए पहला तरीका आपका क्या है, पहला है आपका ग्राफी विधि। ग्राफी विधि द्वारा पहला तरीका आपका क्या होता है, ग्राफी विधि द्वारा। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहला तरीका होता है आपका ग्राफी विधि द्वारा। इस तरीके में केवल एक ही विधि होता है, ग्राफ विधि द्वारा, यानी कि ग्राफ पे आपको इस यानी कि समीकरण को हल करना होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, चलिए जानते हैं। दूसरा तरीका जो होता है आपका बीजगणितीय विधि द्वारा। तो दूसरा तरीका आपको होता है बीजगणितीय विधि। तो कौन सा होता है, बीजगणितीय विधि द्वारा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वज्र गुणनखंड विधि होता है, तो वो कहाँ पर गए। तो देखिए बच्चों जो वो तीनों आते हैं वो किस में आएंगे, ग्राफी विधि में आएंगे कि बीजगणितीय विधि द्वारा में आएंगे। तो चलिए इसको भी समझते हैं। अब देखिए बीजगणितीय विधि में आपको तीन विधि मिलेंगे। कितने तरीके, तीन तरीके। बीजगणितीय विधि में आपको तीन तरीके आपको मिलेंगे। उन तीन तरीके क्या है, चलिए पहले जानते हैं इन तीन तरीकों को। तो पहला तरीका आपको मिलेगा बीजगणितीय रूप में प्रतिस्थापन विधि। तो बीजगणितीय रूप कौन सा कैसा रूप होता है, तो आप प्रतिस्थापन विधि कैसा रूप होता है, बीजगणितीय रूप होता है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि प्रतिस्थापन विधि किसके अंदर आता है, तो बीजगणितीय रूप होता है, विधि होता है। तो प्रतिस्थापन विधि। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपकी क्लास है बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाली है। तो दूसरा विधि कौन सा है, दूसरा आप लोग जानते होंगे विलोपन विधि। दूसरा है आपका विलोपन विधि। तो ये हो गया आपका विलोपन विधि। तीसरा है आपका वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके जो है ये क्या है, आपके सिलेबस में ये क्या है, नहीं है। ये आपका वज्र गुणनखंड विधि जो है आपके सिलेबस में नहीं है, कक्षा 10 में ये नहीं है। पहले था, अब ये क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको यहाँ से दो विधि पढ़ने हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और एक पढ़ना है आपको ग्राफी विधि। तो तीन विधि आपको यहाँ से पढ़ने हैं। और यहाँ से आपके तीनों विधियों में से 4 अंक आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर, 4 नंबर आपके बोर्ड पेपर में आपके पूछे जाएंगे। कितने, 4 अंक की आपके, और इससे अधिक भी आपके हो सकते हैं। तो 4 ही अंक नहीं, यहाँ से 5-6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा एक चैप्टर ही है आपका
इतने तीनों विधियों में आपका एक चैप्टर आपका देखिए बच्चों समाप्त हो जाएगा। इन्हीं तीन विधि को आप इस अध्याय में, अध्याय तीसरे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसको जान लीजिए, इन तीनों को क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि होता है, और ग्राफी विधि में केवल ग्राफी विधि ही आते हैं। सब इतना क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कोई नहीं बताएगा इसको कि ये सब पढ़ा कर चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सा विधि है, बीजगणितीय विधि के रूप में ये आते हैं तीनों। तो ये हो गया। चलिए अब देखिए, और इस क्लास में हम, आज की क्लास में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, और भी आज की क्लास में हम ग्राफी विधि के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन पर उदाहरण करेंगे और प्रश्नावली को हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, ग्राफी विधि की बात करते हैं। तो ग्राफी विधि की देखिए, तो इनको हम हटाते हैं। चलिए ले लिया, आपने नोट कर लिया, कापी कलम लेकर बैठिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि में हम आपको एक तरीका बताएंगे, उसको याद करना है, और उसी पर आपका प्रश्न जो है पूरा लगने वाला है। चलिए तो अब हम बताएंगे ग्राफी विधि द्वारा कैसे दो रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। चलिए उदाहरण भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या ले लें, एक समीकरण ले लें। चलिए तो देखिए, यहाँ से हम एक रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं। 2x माइनस आपका समीकरण क्या है, 2x प्लस भी ले सकते हैं 3y माइनस 9 बराबर 0। और यहाँ पर ले लेते हैं हम, देखिए 4x प्लस, यहाँ पर ले लेते हैं 4x प्लस, आपका कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने क्या ले लिया, देखिए ये हमारा है रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या है, ये आपका है रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। इसको क्या बोलते हैं, देखिए वो जिनको नहीं पता है वो जान ले, इनको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ से हम आपको एक विधि बताएंगे, एक चार्ट बताएंगे, उसको तैयार कर लेना है। और देखिए ये जो होता है इसको भी बता दें, ये ए का मान होता है, और यहाँ पर ये बी का मान होगा, और यहाँ पर ये सी का मान होगा। A1 हो जाएगा ये A2 और ये C1, क्योंकि यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिया है, युग्म दिया है। और यहाँ से ये हो जाएगा आपका A2, और इसको बोलेंगे B2, और इसको बोलेंगे C2। ये A2 B2 C2 कहाँ से आ रहे हैं, द्विघात समीकरण से आ रहे हैं। ये क्या है, आपका पूरा एक द्विघात समीकरण है, और अगर दोनों एक साथ लिखे गए हैं तो रैखिक समीकरण युग्म है। जो द्विघात समीकरण होता है देखिए बच्चों, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका होता है द्विघात बहुपद होता है। तो द्विघात बहुपद देखिए a b c, यहाँ से इनके मान निकल जाते हैं। चलिए अब आपको तरीके बताते हैं कि उसको आपको तैयार करना है। चलिए अब यहाँ से ये हो गया। अब आपको पहला क्या मिलेगा, इसमें तीन आपको याद करने हैं, तीनों को आपको तैयार करने हैं, और इसके बाद हम आपको ग्राफी विधि से हल करवा देंगे। पहला क्या है, देखिए A1 अपान A2 अगर बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। चलिए एक बार इसको निकाल के दिखा देते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। यहाँ पर आपको फार्मूला भी मिल जाएगा। क्या फार्मूला मिलेगा आपका, उसको जान लीजिए। A1 अपान A2 बराबर, देखिए इसको निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे B1 अपान B2 निकालेंगे, उसके बाद C1 अपान C2 निकालेंगे। तो देखिए A1 का मान यहाँ पर कितना है, हम इसको चिन्ह के साथ रखेंगे, तो +2 है, और A2 का मान 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/4। तो ये कितना मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर B1 का मान 3 है, और यहाँ पर 6 है, तो 3/6 ये भी मिलेगा। 1/3, 1 3 3 दूना 6, और माइनस के साथ रखेंगे -9, और बटा में -18। देखिए C1 का मान 9, C2 का मान 18, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 9 दूना 18।
तो देखिए तीनों बराबर आ गया। अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो अगर क्या हो, तीनों बराबर आ जाए, C1 बराबर C2 आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, अगर तीनों बराबर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं है। कैसी रेखा है इसको बोलेंगे, आप लोग याद रखिए, संपाती रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। और देखिए, और इसके कितने हल होंगे? इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? दूसरा आएगा A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहीं पर नहीं बराबर है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी रेखा होगी, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ये कैसी होगी? प्रतिच्छेदन रेखा। ये क्या लिखा रहा है जी? प्रतिच्छेदन रेखाएं होगी। और इसका क्या होगा? प्रतिच्छेदन रेखाएं होगी और इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल। और एक और बचा, उसको कहाँ पर करा दें? चलिए यहाँ पर करा देते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? देखिए A1/A2 बराबर है अगर B1/B2 के A बराबर है, लेकिन A वाला नहीं बराबर है। B1/B2 जो है वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये कहेंगे ये कैसी रेखा है? समांतर रेखा। और इसका कोई हल नहीं है। ये कैसी रेखा है? समांतर रेखा। और इसका कोई हल नहीं। क्या है? आपका कोई हल नहीं। तो अगर इस प्रकार से आ जाता है, पहले देखेंगे, तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लेंगे इसको। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना रहने देते हैं। इसके बाद हम इस पर उदाहरण करेंगे। किस पर? ग्राफी विधि द्वारा ग्राफ विधि पर हम उदाहरण कर लेंगे, प्रश्नावली हल कर लेंगे। उसके बाद हम बीजगणितीय रूप हम पढ़ेंगे। तो क्लास कैसा लगा? मजा आया खूब अच्छे से? चलिए, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आएगा तो अगर तीनों बराबर है तो इसके अनेक हल होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदन रेखा, इसके केवल एक हल होंगे। अगर ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम ग्राफी विधि हल करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक उस बच्चे की मदद हो सके जिसका जो मैथ है एकदम कमज़ोर है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।